नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर तैयारी होती होगी। तैयारी को लेके कुछ हमारे मन में सकारात्मक विचार आए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उन विचारों को साझा करूं ताकि आपकी जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो काफ़ी सुलभ हो जाए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। फ्री माइंड होकर बेहतर तरीका से खा पी के हिष्ट पुष्ट होके और अपने दिमाग को, दिल और दिमाग दोनों बेहतर करके इस तैयारी को करना है ताकि जब आप उभरें एक बेहतर ऊर्जा, एक बेहतर शक्ति और एक बेहतर नौकरशाह के रूप में आप स्थापित हों। इसी के लिए हमने सोचा कि आज कुछ एजुकेशन से हटके कुछ लगभग कुल मिला जुला के एजुकेशन प्लस मोटिवेशनल आप लोग को ऊर्जावान हम करने की कोशिश करें। हालांकि विषय वस्तु पढ़ते पढ़ते यार कोई कितना पढ़े, जाहिर सी बात है। यूपीएससी जैसी सिलेबस की हम बात करें तो कोई कितना पढ़ेगा। हमने देखा है, दिल्ली में हमने देखा है बच्चों को। हमारी भी रणनीति काफ़ी बेहतर रही, हमने भी देखा, घूमने फिरने का अवसर मिला और हमने देखा जो बच्चे सुबह में, अगर सुबह 8 बजे अगर वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो शाम को 4 बजे 5 बजे रूम से बाहर निकलने के बाद थोड़ा चाय वाय पीते हैं, दोस्तों से, घर में मित्रों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने का सिलसिला जब उनका होता है, फिर अगर बनाने खाने का मन किया तो बनाए खाएं, अन्यथा कुछ होटल से रोटी दाल साग सब्जी लिए फिर अपने कमरे में चले गए। तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए? व्यक्ति को सब कुछ मिलता नहीं है, जो मिला है वो पर्याप्त नहीं लग रहा है। सीमित संसाधन में जीवन है, इस जीवन में हमें बेहतर करने की काफ़ी आवश्यकता होती है। आप महंगी से महंगी कोचिंग लेते हो, महंगी से महंगी फी लेते हो, महंगे टीचर के आप संपर्क में आते हो, फिर भी आपका कुछ नहीं हो पाता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जीवन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जीवन रहेगा तो हम किसी वस्तु से लड़ेंगे, किसी चीज़ से लड़ेंगे। जहाँ जीवन समाप्त करके कोई कार्य करना हो तो इससे अच्छा है कि उस कार्य को हम न करें। हम 2-3 बात को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम को कैसे समझें। हालांकि एग्जाम के साथ साथ हम बात करें तो सिलेबस को भी हम ध्यान में रखेंगे। इस सिलेबस और एग्जाम को हम कैसे समझें? क्या हमें 15 से 18 घंटा पढ़ना जरूरी है? काफी स्थितियां असमंजस वाली है। क्या हमें 15 से 18 घंटा पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम को देने का मतलब है कि हमारा माइंड बेहतर हो। ज्यादा डिप्रेशन में आएंगे, परीक्षा भी नहीं निकलेगा, पागल वाली स्थिति हो जाएगी। तो इस एग्जाम को देने का मतलब है कि हम पूरी तरह से हमारा दिमागी संतुलन बेहतर बना रहे। और जब हमारा दिमागी संतुलन बेहतर होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना भाई। आप ये कतई नहीं भूलना है कि ये सरकार, नौकरशाह, शासन, प्रशासन, सब कुछ जनता से है। ये जो लीडर हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका संबंध किससे है? हमसे है। अगर हम ही ना रहें तो सारा खेल समाप्त, द एंड। आप 3 घंटा की मूवी देखते हो,
देखो, अच्छी बात है, देखना चाहिए। आप उस 3 घंटे की मूवी में आपने क्या सीखा? उस 3 घंटे की मूवी में आपने क्या देखा? एक्टर का स्वभाव कैसा है, एक्ट्रेस का स्वभाव कैसा है, दोनों में अगर प्रेम संबंध है तो तीसरे का स्वभाव कैसा है, लड़वाने वाला कौन सा व्यक्ति है, चाहने वाला कौन सा व्यक्ति है, विलेन का रोल क्या है, और अंत में विलेन मारा जाता है। जीत हीरो की होती है। तो ये पिक्चर है, ये रील है, रियल नहीं है। रियल में हमें करना क्या चाहिए मेरे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, कि 24 घंटा के पास क्या 24 घंटा आपके पास समय होता है, 24 आवर्स। हमें जीवन जीते हुए, जीवन को मरने वाली स्थिति में नहीं लाना, जीवन जीते हुए अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए, किसी भी प्रकार का तनाव मुक्त वाला हम भावना रखें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न ले, तनाव न ले, और हम कुल मिला जुला के 10 घंटा पढ़ें, 8 से 10 घंटा हम नींद लें, और बाकी जो घंटा बच रहा है उसमें हमारा दैनिक समय है, नहाना है, खाना बनाना है, दोस्तों से मिलना है, मित्रों से मिलना है, मोबाइल देखना है, फोन देखना है, गेम खेलना है, और भी तो काम है, निपट जाएंगे। लेकिन शुरुआत में हम करते क्या है कि शुरू में हम पढ़ते हैं 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, आंखें सूज जाएंगी। साला जिसको मेंस लिखना है उसका हाथ सूजता था। और आप आंखें सुजा लोगे, 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें और 6वें रोज से आप कम कर दोगे। तो वैसे नहीं होगा। एक रूल बनाइए, एक समय बनाइए कि हमें 10 घंटा पढ़ना है। 10 घंटा में सभी सिलेबस को ध्यान में रखिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा जैसा विषय है उस विषय पे अपनी पकड़ और फोकस बनाइए, और उस हिसाब से आप इस कार्य को कीजिए, और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए। कोई अगर आपसे मिलता है, गांव के ही लोग कोई मिले, हित मित्र मिल जाए, सगे संबंधी मिल जाए, तो ये तो मान कर चलो कि अगर जो संबंध आपका रिलेशन है, उस रिलेशन का व्यक्ति अगर जान जाए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस बनने की इच्छा है, उसको इतना चोट पहुंचेगा, उसको इतना तकलीफ होगा, वो कह नहीं पाएगा, और थोड़ा सा वो चेहरा अपना इधर उधर कर दिया, यानी कि हंस दिया, आपको मजाक लगेगा। यही तो करना है। इस मजाक को मजाक में नहीं करना है, इस मजाक को बेहतर तरीका से करना है। ताकि हमारा और आपका जो बैलेंस है वो बेहतर बना रहे। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ टोक देगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो डिप्रेशन में आने से ये आपकी कहानी द एंड होने वाली हो जाएगी। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में मोटिवेट करना है अपने आप को। एक व्यक्ति हमसे बोल रहा था कि मैं बहुत मांस खाता हूं, अंडा खाता हूं। अरे भैया, तो अंडा खाने से, मांस खाने से, मीट मुर्गा खाने से आपका शरीर भैंसे जैसा हो सकता है, आप ताकतवर हो सकते हो शरीर से, दिमाग आपका कमजोर होगा। अगर दिमाग को टाइट करना है, दिमाग को अगर बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, टाइट करना है, तो साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा,
ध्यान करना पड़ेगा। जहां योग होगा, ध्यान होगा, त्याग होगा, तपस्या होगा, वहीं से तो हम विकसित होंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, एक व्यक्ति उसको हराने के लिए सभी पार्टियां एक हो रही हैं। किसी से वो मिलते नहीं है फालतू, किसी को फालतू समय वो देते नहीं है, कहीं फालतू की वो बात करते नहीं है। साधना है, त्याग है, उतना बड़ा त्याग हम और आप नहीं कर सकते। और आप एक से एक पॉलिटिशियंस को देखिए जो काफी पढ़ के आए हैं, काफी योग्य हैं, उनकी स्थिति देखिए, फेल है, सब जीरो हैं उस व्यक्ति के सामने। क्यों? साधना है, त्याग है, तपस्या है। और जहां त्याग होगा, तपस्या होगा, साधना होगा, वही तो डेवलपमेंट का रास्ता होगा। मांस खाने से, अंडा खाने से आपका शरीर भैंसे जैसा हो सकता है, आपका दिमाग बच्चों जैसा होगा, सोचने की क्षमता आपकी नहीं रहेगी। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप ऊर्जावान रहें, और आपको लड़ाई लड़नी है और लड़ने वाला व्यक्ति पहले से ही हार मान जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें दिमागी स्तर पे अपने आप को बेहतर करना है। दिमाग हमारा ठीक रहे, हृदय हमारा ठीक रहे, शरीर हमारा ठीक रहे, हम ठीक रहे, तो अभी इस लड़ाई को हम लड़के जीत सकते हैं। अन्यथा फेल हो सकते हैं। ये साधना है, ये त्याग है, ये तपस्या है, ये बलिदान है और ये साहस है। एक शब्द है साधन और साधना। दोनों एक ही शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। क्या हमें साधना से सुख मिल सकता है? क्या हमें साधन से सुख मिल सकता है? दोनों एक ही चीज है। साधन से हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें साधना से ही सुख प्राप्त होगा। हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, यही तो हमारे डेवलपमेंट का रास्ता बनेगा। तुम बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा साधन है और तुम शुगर के पेशेंट हो, तुम्हारे सामने 2 केजी रसगुल्ला रख दे, आप पाओगे? नहीं। आप धूप में निकलते हो, आपका चमड़ा सिकुड़ने लगता है, धूप लग जाएगा, तरह तरह की क्रीम पाउडर चेहरे पे लगाते हो, चेहरा सूर्य के प्रकाश से न झुलसे, काला ना हो जाए। साला गलती से एक बार हम भी लगा लिए थे, उसके बाद नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा है। और जो चीज तुम्हें अच्छा न लगे उसको मत करो, उसका त्याग कर दो। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे पास त्याग नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामचंद्र जी त्याग ही तो किए, उनका त्याग ही था जो आज उनको भगवान बना दिया, वरना हमारे तुम्हारे जैसे मानव थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। रघुकुल की ये परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि रघुकुल के व्यक्ति अगर कोई वचन दे दिए उसको मरते दम तक पूरा करते हैं। यही रघुकुल की परंपरा है। ये चौपाई है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ, कितना सुंदर चौपाई है। ये तुम्हारी परंपरा है कि तुमको कुछ करने का अवसर मिला है। सुंदरकांड का एक
चौपाई है, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकनी बोलती है, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में धारण करके आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए, सब कार्य सफल होगा। तो साधना में ताकत है। हनुमान जी राम भक्त हैं, लेकिन राम भक्त कैसे हो गए? त्याग है, साधना है, जो आज उनको ईश्वर बना दिया, आज उनको राम भक्त बना दिया। राम काज लगी तब अवतारा। जिनका जन्म राम काज के लिए हुआ है, जो राम कार्य को करने के लिए आतुर होते हैं, उनको खुशियां मिलती है। आखिर वो इतने बड़े भक्त कैसे हो गए? त्याग है, तपस्या है, साधना है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास के साथ साथ हमारे धार्मिक इतिहास को भी पढ़ने की जरूरत है। आप ये ना सोचिए कि मैं सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ूंगा, नहीं नहीं। आपको सिलेबस को ध्यान में रख के अपने इतिहास यानी कि हमें रामचरितमानस को पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, अरण्य कांड पढ़िए, अयोध्या कांड पढ़िए। वहां से आपको ऊर्जा मिलेगी सर, ताकत मिलेगी। और जिस जगह से आपको ताकत मिल रही हो, वहां से हमें किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बड़ा ही सुंदर वाक्य है और खास करके विद्यार्थियों के लिए जरूरत की बातें हैं, मैं बतला दे रहा हूं। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका को तहस नहस करते हैं, रावण के सैनिक पकड़ के लंका नगरी में यानी कि रावण के पास जब प्रवेश कराते हैं, तो देखते हैं हनुमान जी की अरे सारे देवी देवता ग्रह नक्षत्र सब यहाँ है, शनि देव भी हैं, सारे लोग यहाँ बंधन में हैं, देवता है, एक से एक गंधर्व अप्सराएं को रावण ने बंदी बना के रखा है। जो ग्रह हैं उनको भी बंदी बना के रखा है। रावण जी बोले कि ठीक है मैं आया ना, सबको मैं बंधन मुक्त कराता हूं। तो यहां एक सीखने योग्य बात है। देखिए, विनम्रता बड़ा बेहतर चीज होती है। राम जी जानते हैं पूरे 100% कि हनुमान को जो हमने कार्य दिया है, हनुमान उस कार्य को कर लेंगे। हनुमान जी भी जानते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं इनके कार्य को कर रहा हूं, इनके कृपा। हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं बल बुद्धि विद्या हूं, मैं बल बुद्धि विद्या देने वाला भगवान हूं। हनुमान जी बोलते हैं कि जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं, और मुझे आपकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हनुमान जी क्या बोलते हैं? राम दूत में मातु जानकी, सत शपथ करुणा निधान। जब माँ जानकी से जब हनुमान जी का आमना सामना होता है तो माँ बोलती हैं, कौन है तू? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक बोलते हैं, माँ मैं भगवान राम का दूत, राम दूत में माँ तू जान, सत शपथ करुणा निधान। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, आप हम पर भरोसा रखिए, मैं भगवान राम का दूत हूं। ये नहीं बोलते हैं कि मैं हनुमान हूं, पवन का लड़का हूं, समुंदर पार करके आया हूं, रास्ते में सुरसा मिली थी, रास्ते में पहाड़ मिला था, मैनाक सोने के लिए बोला, आराम करने के लिए बोला, हमने सोया नहीं। हनुमान जी ऐसा नहीं बोलते, विनम्र पूर्वक बोलते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं।
और जात का बंदर हूं, हमको भगवान ने अपना सेवक बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी ताकत कहां से मिल रही है सोचो, ये वही ताकत है जो आपको कनेक्टिविटी करा रही है। और मां बोलती है कि अरे तू तो इतना छोटा है। हनुमान जी बोलते हैं कि मां छोटे तो हैं, लेकिन ये हमारा छोटका रूप है, बड़का रूप आपने देखा कहां। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी एकदम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, पूरा विशाल पर्वत हो गए। माता बोली कि जल्दी जल्दी नीचे आ जा, नीचे आ जा। फिर माँ बोली बड़ा ताकत है तुम्हारे में। हनुमान जी बोले सीखने योग्य बात है, देखिए। हनुमान जी बोले कि माँ ये मेरी कोई कृपा नहीं है, ये तो भगवान राम की कृपा है। तो माँ जानकी बोली कि हमारा बेटा और इतना कमजोर, रहो तुमको हम ताकतवर बनाते हैं। तो वहीं पे माता ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि जानकी अशबर दीन, आठों सिद्धि अजर अमर का वरदान मिलता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, सुत मतलब बेटा, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। करहूं बहुत रघुनायक चोहूं, और तुम इसी प्रकार निरंतर भगवान की पूजा करते रहो, भगवान का कार्य करते रहो, भगवान पर भी तुम्हारी कृपा बरसे रहे। ये साधना है, और यही साधना हमें महान बनाती है। विद्यार्थी घबरा जाते हैं, और जहां मेडिटेशन की बात आती है वहां आप घबरा जाते हैं। आप योग करते हो, योगा करते हो, साधना करते हो, एक दिन में नहीं होगा। आप जिम जाते हो, जिम जाओ, आप जिम जाते हो, आप जिम जाते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिम जाते हैं, जूस पीते हैं, मलाई खाते हैं, क्यों? शरीर में ताकत आ जाए। आप जिम जाते हो, एक दिन के जिम जाने से क्या होता है? कुछ होता है? दूसरे दिन से कुछ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको लग रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो अंदर कार्य कर रहा है। वो पता कब चलेगा? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। उसी तरह से एग्जाम निकले न निकले इसका चिंता न करें, आप अपने कार्य को करते रहें। नहीं भी निकलेगा ना, तो भी समाज में आप बेहतर ही कहलाओगे। यही सूत्र है। हमने यहां क्या लिखा? क्या हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए? क्या हमें 14 घंटा पढ़ना चाहिए? जीवन जी के कोई कार्य करना है, मर के कार्य नहीं करना है। और जहां जीवन वाली बात आ जाए, बेहतर करने वाली बात आ जाए, वहां हमें अपने आप को साधना में लीन हो जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को देखो, सारे लोग उनसे परेशान, सारे लोग उनसे हैरान, कोई उनके सामने अभी टिक नहीं पा रहा है। क्यों? त्याग है, नहीं होगा उतना बड़ा त्याग किसी भी व्यक्ति से। त्याग है, ध्यान है, तपस्या है। आप और भी नेताओं को देखिए, कोई लंदन पढ़ा है, कोई अफ्रीका पढ़ा है, कोई अमेरिका पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ा है, सब फेल हैं। तो ज्यादा कुछ करने से भी हमारी परेशानियां बढ़ जाती। जैसे ज्यादा हम पढ़ेंगे, उलझ जाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, उलझ जाएंगे, वोमिटिंग होने लगेगा, पेट खराब होने लगेगा, बीमारियां फैलने लगेंगी। इसलिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारा दिल दिमाग कैप्चर कर सके। और जिसको पढ़ना है उसको बेहतर तरीका से पढ़ना है। अगर 2 घंटा ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा हम अपने आप को बेहतर करें। 2 घंटा ही हम पढ़ें, बेहतर पढ़ें। ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ रहे हैं, मन हमारा अशांत है, ध्यान है किताब पे, ध्यान है वैलेंटाइन डे पे, ध्यान है कॉलेज पे, ध्यान है घर पे, ध्यान है रिश्तेदार पे। ऐसे चीजों से हमें बचना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि हमें 3-4-5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज, इस एग्जाम को लेके कि सबसे पहले सिलेबस को समझें। दूसरा चीज, खूब लिखें। तीसरा चीज, संतुलन बनाए रखें। चौथा चीज, प्रोटीन युक्त आहार को कम करें। जैसे मांस, मछली, अंडा, पनीर, इन सब चीजों को खाइए, कम खाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना ही पीना बंद कर दो, नहीं नहीं, आप खाओ, कम खाओ, लिक्विड चीज ज्यादा खाओ। दूध पियो, जूस पियो, फ्रूट खाओ, सूखा फ्रूट खाओ, काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाओ, दूध पियो, जूस पियो, खिचड़ी बनाओ, रोटी दाल साग सब्जी खाओ, ऊर्जा पैदा करो, शक्तियां बटोरो। और आजकल तो बिना शक्ति का कोई कार्य होने वाला भी नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति। आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा पैसा रखेंगे तो हम शक्ति है? नहीं, गलत बात है। एक से एक सेठ है, महाजन है, IAS अधिकारी है, उनके पास करोड़ों रुपया है, पकड़े जा रहे हैं, रेड पड़ रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो, पैसे रखने से सर शक्तिशाली आप नहीं हो पाएंगे। शक्तिशाली यहां से होइएगा। शक्ति पैदा करना है तो साधना ही है, साधन नहीं है। साधन के तरफ अपने आप को न लेके जाओ, साधना की तरफ जाओ, त्याग की तरफ जाओ। और इन चीजों को देखिए, थोड़े बहुत सिलेबस को ध्यान में रखिए। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख के अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मेरी राय है कि आपका एग्जाम न के बराबर निकलेगा। और हमारा कहना यह है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कि इस एग्जाम का मतलब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है। बिना एनसीईआरटी पढ़े हम इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर तैयारी बेहतर करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सुरक्षा भी आप खुद करें। आपने दिल्ली का घटना देखा, मुखर्जी नगर का, कोचिंग सेंटर में आग लगती है, बच्चे खिड़की से रस्सी के सहारे कूदते हैं। हमने देखा, हमें काफी बुरा लगा। जो कोचिंग वाले आपसे मोटी फी ले रहे हैं, आपसे फॉर्म भरवा रहे, वो आपके सिक्योरिटी तक नहीं दे पा रहे हैं। आजकल शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा वो चीज है नहीं। हमें तो लगता है कि इसकी अगर तैयारी की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बेहतर चीज है। बस थोड़े से सिलेबस को आप ध्यान में रखें, सिलेबस को ध्यान में रख के आप इसमें बेहतर कार्य करें, कुशलता पूर्वक कार्य करें, घबराए बिल्कुल नहीं, पेशेंस बनाए रखें। आपकी दी हुई पैसों से बहुत कोचिंग वालों का खर्चा चलता है, घर का खर्चा चलता है। और हमने देखा, आपने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, कोचिंग सेंटर में आग लगती है, बच्चे गिरते हैं। अभी बच्चे मुखर्जी नगर के कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, भर्ती हैं, जो आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, जो आपको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कीजिए। घर के माँ बाप, आपके सगे संबंधी को आशा होगा कि बबुआ
डीएम होके यही है। ये गाना है ना, बबुआ हमार महाराज होई है, राजा और धीराज हुई है हो। अरे नाना ई त डीएम हुई है, ओहू से ऊपर सीएम हुई है। ये गाना है। भरोसा है, विश्वास है कि नहीं हमारा लड़का डीएम होगा, महाराज होगा, राजा होगा, लेकिन होगा जरूर। तो कैसे होगा? आप जीवित रहिएगा तब होगा ना भाई। आप जीवित ही नहीं हैं, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए आप बेहतर करें, अच्छा करें, जीवन जी कर कोई कार्य करें। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ ना पढ़े, आपको जहां इच्छा हो वहां पढ़े। हमसे तो एक लड़के ने सवाल कर दिया 2-4 दिन पहले कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप पे तो व्यू नहीं आ रहे हैं। हमने बोला ज्यादा तनाव न ले, ये मेरा आपसी मामला है, आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी की तरह बात करो। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी की तरह बात करो। आप बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करो। अब किसी के पर्सनल इंटरनल में आप घुसने की कोशिश कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी को इंटरनल शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊर्जा बढ़ाओ, शक्तिशाली बनो, बेहतर करो, ऊर्जावान बनो। और ऊर्जा कैसे आएगी? साधना से आएगी। आपने दिल्ली में देखा कैसी भयावह स्थिति है, बच्चे उतने धूप में ऊपर से 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग से कूद रहे हैं रस्सी के सहारे। ये क्या मजाक है? आप मोटी फी ले रहे हो, उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। कोई कोचिंग वाला इस समय नहीं बोल पा रहा है कि क्या होगा। मुझे किसी का भय नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं सत्य बात बोलूंगा, और सत्य बात बोलने का हमें सजा मिला है, घर परिवार में मिला है। और हमें तो ऐसा सजा मिला है जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं कर पाए थे। 70,70,000 रुपये का आरोप लगा था हम पे, पैसा गबन करने का आरोप। परिवार की बात है, परिवार में घटनाएं घटती हैं। इंसान को अवसरवादी नहीं होना चाहिए, सिद्धांतवादी होना चाहिए। और हम आज कोई विषय लेकर नहीं पढ़ाए हैं, हम आपको ऊर्जावान किए हैं कि नहीं आप कुछ बेहतर करें, अच्छा करें, अपने आप को। आप हम अपनी बात को खत्म करने से पहले एक चीज और बोलेंगे। आपने बाली का नाम तो सुना होगा, आपने रावण का भी नाम सुना होगा। बाली, इसके पास ऐसी शक्ति थी कि जो व्यक्ति इसके सामने जाता था उसका आधा शक्ति इसमें आता था, फिर भी इसे मरना पड़ा। क्या इसके अंदर उत्साह की कमी थी? क्या इसको उत्साह एनर्जी की कमी थी? नहीं, इसको भी एनर्जी था, उत्साह था। रावण तीनों त्रिलोक का विजेता, महाज्ञाता, पंडित, शिव का भक्त, इसके अंदर ऊर्जा की कमी थी, उत्साह की कमी थी? नहीं, जानता था मरेंगे, लड़ गया भगवान से। ये भी लड़ गया भगवान से, ये भी लड़ गया भगवान से, मरा। कर्म का फल मिलेगा, सबको मिलेगा। और जब आपको जानते हैं आप कि या तो हम यूपीएससी की एग्जाम देके आईएएस बनेंगे और नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, तो कुछ नहीं बनेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
आईएएस का मतलब ये मत समझना कि हमें आईएएस ही बनना है और जीवन मर के बनना, नहीं नहीं, जीवन जी के बनना है। अगर बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो दूसरा विकल्प चुनिए, दूसरे रास्ते को चुनिए, दूसरे रास्ते को अपनाइए। और आईएएस में अब वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब हमारी ब्यूरोक्रेसी अब उतनी बेहतर रह नहीं गई है। सब कार्य पॉलिटिशियंस के इशारे पे हो रहा है। और जनहित के लिए कार्य करना है ना, जनता के लिए कार्य करना है। आप भी कर सकते हो, आप भी मुद्दा उठाओ, बोलो, समाज सेवी बनो, सोशल वर्कर बनो, ये भी एक बेहतर वर्क है, बेहतर कार्य है। इससे भी आपकी पहचान बेहतर बन सकती है। इसलिए मित्रों, घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, परेशान और हताश तो बिल्कुल नहीं होना है। हमें बेहतर करना है, बेहतर होना है। इसके लिए हमें जीवन जी के कोई कार्य करना है। आप मस्त रहें, मग्न रहें, दिमाग को बेहतर करें, साधना करें, योग करें, तप करें, तपस्या करें, एक सन्यासी की भांति अपने कार्य को करें और हमेशा ऊर्जावान रहें। और ज्यादा अगर आपको विचलित होना पड़े, दुख लगे, तो रामचरितमानस पढ़ें, ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, मोटिवेशन आ जाएगा और आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेहतर साबित करें। बेहतर आप करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त होकर पढ़ें, तनाव न लें, सिलेबस को ध्यान में रखें, एनसीईआरटी पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, खूब लिखें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।